पावर ऑफ डुप्लीकेशन। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें तो मैं अपनी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर योगेश जस्सल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मैंने उनकी रहनुमाई में काफ़ी कुछ सीखा है। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन का जो आज चैप्टर है, आज जो हमारा इस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये एक बड़ा चैप्टर है तो जिसके लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है, जो 1 बाय 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैंने आप सब बड़े ग्रेट लीडर हो, तो मुझे आपकी शरण में आके काफ़ी अच्छा लगा। मेरी आपकी खुद की लर्निंग बहुत हुई है। तो अब हमारी बारी है कि हम अपनी टीम की भी आगे ग्रोथ करने के लिए इस आज का जो थीम है बहुत अच्छा है, इसको ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सभी का इसमें कल्याण हो, लेकिन यदि ध्यान से सुनेंगे वाकई ही हमारी ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आ सकता है यदि हम आज की मीटिंग को ध्यान से सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ। आप कीमती सामान निकाल के आए हो, तो मेरी गुजारिश यही है, तो प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा। तो स्क्रीन पे भी छेड़छाड़ मत कीजिएगा, तो काफ़ी उससे काफ़ी सही नहीं लगता। तो आज चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे आज का हम टॉपिक है हमारा पावर ऑफ डुप्लीकेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग। बस यही एक काम है यदि हमने नेटवर्क को हरा भरा रखना है। तो इसको करने के लिए जो हम हर रोज़ इसके पीछे का जो साइंस है कि हमने सक्सेसफुल बनना है, तो इसके जो फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हैं, तो उसको बोलते हैं कि इट डज नॉट मैटर व्हाट वर्क, इट ओनली मैटर व्हाट डुप्लीकेट्स। भले ही हम सोचते रहें कौन सा जो टूल है वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है या नहीं करता, लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ के यदि हम डुप्लीकेट कर पाए, डुप्लीकेट मीन्स हम उसको डबल कर पाए, तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो सकते हैं। तो ये जो थीम है, इट डज नॉट मैटर व्हाट वर्क्स, कोई मायने नहीं रखता कि कौन सा टूल काम करता है या नहीं करता, लेकिन यदि आपने आपकी अपलाइन से कुछ सीखा है, सेम हूबहू उसको यूज़ करके आपने अपने डाउनलाइन में डुप्लीकेट बना दिया है, तो आप कामयाब हो। भले ही जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लो, सेशन कर लो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा यदि आपने जो अपलाइन ने बताया है उसको हमने सीखा है, दिल से सीखा है और उसको इम्प्लीमेंट किया एज इट इज़, तो आपने आपके नीचे डुप्लीकेशन का काम करना शुरू कर दिया है, तो आपका बिजनेस बड़े आसानी से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैं लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी रखूँगा कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि हाउ टू डुप्लीकेट, तो वो आज हमने सीखना है डुप्लीकेट करने के लिए उसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें जो डुप्लीकेशन का मतलब है, मैंने अपना जो डाउनलाइन है उसको हूबहू बनाना है, जो मैंने अपनी अपलाइन से सीखा है तो वही हूबहू मैंने अपने नीचे अपनी डाउनलाइन को सिखाना है। यदि मैं ये कर पाया तो मैं महान हूँ, नहीं कर पाया तो मुझे अपनी अपलाइन से दोबारा कांटेक्ट करना पड़ेगा, सर जी मुझे सिखाइए, मैंने सीखना है। तो वो थोड़ा सा ओपन माइंड रखना पड़ेगा। तो जैसे ये स्लोगन नीचे स्टेटमेंट लिखी है, नेटवर्क मार्केटिंग प्रिंसिपल दैट स्पीक अबाउट क्रिएटिंग सक्सेस फॉर योर बिजनेस एंड योर टीम बाय इम्पार्टिंग विद देम द सेम एक्शन। तो इसमें जो कॉमन वर्ड है सेम एक्शन, इसमें हमने समझना है सेम एक्शन प्लान फॉर सक्सेस दैट यू हैव फॉलोड। यू हैव फॉलोड मीन जो आपके अपलाइन ने सिखाया है उसी को फॉलो करना है, सेम एक्शन प्लान उसी को रेप्लिकेट करना है, तभी हम डुप्लीकेट कर पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, हम अपने घोड़े भगाते रहेंगे तो पता चलेगा अपलाइन को भी बोलेंगे सर जी नहीं जी, बात नहीं बन रही। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमने डिटरमाइन करना है इफ़ योर प्रोस्पेक्ट इज सीरियस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो ये जो गमला सा बना हुआ है इसको हम सेल फनल बोलते हैं। तो इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि प्रोस्पेक्ट वुड बी वैल्यूएबल टू योर टीम, कौन सा प्रोस्पेक्ट जो है आपकी टीम में। जैसे बात करें कि आपने पुलिस में भर्ती होना है या आपने आर्मी में भर्ती होना है, तो उनका सीधा फंडा है भाई
पहले तो बंदा रिस्पुष्ट होना चाहिए, मरियल शाह नहीं होना चाहिए। तो यदि ज़रूरत पड़े तो उस काम के लिए वो काम करेगा भी नहीं करेगा, तो सीधा देखते हैं कि बंदा 6 फुट का होना चाहिए जी, उसका छाती इतना होना चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम जैसे लिस्ट बना लेते हैं, हमने लिस्ट तो बना ली बड़ी, जो सबसे ऊपर वाला कॉलम है, मान लो हमने लिस्ट बना ली, तो उसमें से हमने प्रोस्पेक्ट किया कि ये इनसे हम बात करेंगे। हमने बात की, उनमें से कुछ लोग आए जो हमारा डाउनलाइन बन गए। तो इसका जो बॉटम देखो कितना छोटा सा होता चला गया। तो क्योंकि डाउनलाइन में भी कुछ लोग बिलिंग नहीं हैं, क्योंकि वो लीडर बनने के लिए रेडी नहीं है, डुप्लीकेट होने के लिए रेडी नहीं है। यदि वो रेडी हो जाएं तो ये गमला जो नीचे छोटा होता जा रहा है तो सेम हूबहू होगा, तो जो हमारा बिजनेस है वो बड़ी जल्दी ग्रो करेगा। लेकिन चैलेंज यही है कि ज़्यादातर हमारी जो टीम है उसमें से थोड़ा इंटरेस्ट नहीं है, ना तो खुद जैसे कहते हैं ना पुराना मेरे दादी जी स्टोरी सुनाते थे कि भी एक राजा के पास पारस था जो जिस लोहे की चीज़ को टच करता था वो सोना हो जाता था। हमारे पास भी ऐसे पारस हैं जिससे हम बातचीत करेंगे तो हम खुद पारस हो जाएंगे, भले ही हमारी नेचर कैसी है, तो उन लोगों के टच में आएंगे तो हम भी पारस बन जाएंगे, हम भी सोने के बन जाएंगे। तो करना क्या है, हमने थोड़ा सा अपना माइंड को ओपन रखना है। तो आगे का काम क्या है, एन एक्सीलेंट डाउनलाइन इज विलिंग टू कमिट टू द बिजनेस। तो हमने ये भी देखना है कि डाउनलाइन तो हमने मान लो हमने फौज तो भर्ती कर ली, अब उनमें लीड कौन कर रहा है, तो वो भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि जैसे हम बोलते हैं कि हमारे राइजिंग स्टार हैं, तो वो भी हमने ढूंढने हैं। तो तभी हमारा जैसे मेरे जो अपलाइन है उन्होंने काम किया, उन्होंने अपने नीचे एक टीम रेडी की, अब मेरी बारी है कि उसको कॉपी करके, डुप्लीकेट मीन कॉपी करना ही है ना, एज इट इज़ कॉपी कर लिया, उसको अप्लाई किया और आगे बढ़ते चले गए, डुप्लीकेट करते चले गए। यदि जिसको डुप्लीकेट किया वो हूबहू आप जैसी काम करने लग गया तो सोने पे सुहागा है। आज की मीटिंग का जो सार है यही है कि हम उसको लगातार डुप्लीकेशन के जो जैसे हम हर रोज़ कहते हैं कि भाई जूम मीटिंग में आना है और कम से कम दिल से और कान खोल के सुनना है कि जो हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो परिवर्तन हो, चाहे वो 10 कदम आज़ादी के हो, तो उनमें से ही ये जो छोटा सा आज हमारा टॉपिक है जिसको हम 20 मिनट के लिए बात करेंगे, तो उनमें से ऑलरेडी ये है डाला हुआ है उसमें, लेकिन इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके देखना है हमने। इस स्लाइड में हमने देखना है कि भाई जो आपकी एफर्ट है वो डेडिकेट किनको कर, जैसे हमने वो सेल फनल देखी है कि नीचे जो लीड करने वाले लोग हैं ना वो बड़े कम आ रहे हैं। तो आपका जो टाइम बड़ा कीमती है। यदि मैं एज ए लीडर में बात करूं, मान लो मैंने 60 लोगों की टीम तैयार कर ली है, तो 60 लोगों में 60 लोग तो मेरे ख्याल से बिलिंग नहीं होंगे काम करने के लिए, लीड करने के लिए। तो मैंने उनसे देखना है कि कौन से जो हमारे डाउनलाइन हैं जो कमिटेड हैं, तो हमारा जो थॉट प्रोसेस, जो हमारा एक्शन प्लान है, तो उनके ऊपर फोकस करने का है कि भैया इसको मैं यदि कर पाऊँ तो अगले 60 बनने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने 60 बनाया है तो हो सकता है 10 में से एक ही बंदा जो है आगे निकल गया तो वो 60 बना देगा। तो जीबीटी बनना कोई बड़ा मतलब मुझे लगता है कि यदि इंडिया में यदि लोगों को इतनी मतलब भगवान क्षमता दे, क्या कहते हैं कि अकल दे, तो हम सभी मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम यहीं पे अटकी हुई है कि हमारा जो सामने वाला दिमाग है, जैसे योगेश सर बोलते हैं कि एक तो हमारा जो पीछे का दिमाग है, जो आगे का, ये तो क्वेश्चन करता है कि भाई वो नाप तोल करता है कि ये गलत है, ये ठीक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तो हमारा मान जाता है। लेकिन हम ट्रेनिंग में नहीं आते, हम यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखते, हम अपना जो मोदी केयर का सक्सेस प्रिंसिपल है, मोदी केयर वहाँ पे जाके खड़े नहीं होते, ट्रेनिंग नहीं करते, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रेडी होगा, तो वो रंगत ही नहीं आ रही। तो इस स्लाइड में हमने क्या देख पा रहे हैं कि आपने जो टाइम है अपनी कमिटेड जो डाउनलाइन है तो उनको डेडिकेट करना है। यू मस्ट गाइड योर डाउनलाइन थ्रू द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग लीड टू डेवलप देयर ओन नेटवर्क। यदि ये कर पाएंगे तो डुप्लीकेशन का जो आज का
जो है ना डुप्लीकेशन वाला, वो हमारा पूरा होने वाला है। यू कमिटेड प्रेजेंस इंश्योर दैट द राइट मेथड आर डुप्लीकेट सक्सेसफुली। तो हमने राइट मेथड की हम बात करते हैं, तो ये भी हम देखेंगे, जब मैं बताऊंगा आपको लगेगा ये तो हमने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, तो आप इसी को बार बार क्यों दोहरा रहे हो। बस यही तो इसमें मतलब एक पहेली है। तो नेक्स्ट स्लाइड में, टीच अ वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक सिस्टम। हम प्रूवन मेथड ही आगे बढ़ाएं। जैसे 10 कदम आज़ादी के हैं, यदि आप मान लो ना, वो उसमें सारा मतलब सार उसी में है, जो हमारा ग्रंथ है वही है। तो हम वैसे ही एक एक पॉइंट लेके डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यदि उसको एलैबोरेट करते जाएंगे तो उसकी 1000 घंटे की ट्रेनिंग बन जाएगी। ट्रेन दैम टू परफॉर्म दीज मेथड। तो जो मेथड प्रूवन है, जो काम करते हैं, उन्हीं पे वही हम अपनी जो टीम है उनको आगे बताएं। लेट दैम ट्रेन दैन ऑनलाइन टू फॉलो द एग्जाम्पल एज वेल। तो जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है अपनी ऑनलाइन के साथ आप शेयर करो। शेयर करने से ही ऐसा ना हो कि कहते हैं कि बिल्ली 100 चूहा खा के हज को चली। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है क्या कहते हैं, लेकिन उसका पर्पज़ यही है कि भाई जो एक काम हमने कर लिया है, तो जो एक काम कर लिया है तो उसको अपनी डाउनलाइन को दोहराने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी अपलाइन की बात सुने और उसको फॉलो करे, तो उससे अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आगे है हमारा होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। यदि डुप्लीकेट नहीं करेंगे तो हमारी हालत पतली होने वाली है, क्योंकि नेटवर्क जो है ना मतलब इतना बड़ा होता चला जाएगा। तो अब मेरे पास वो मैंने पिक्चर मतलब मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं कर पाया। तो जैसे आप देख रहे हो कि एक जो बंदा है अपनी फाइल को एक हाथ से दूसरे हाथ से घुमा रहा है, एक रिदम बना हुआ है। जो ये पिक्चर जो नज़र आ रही है, ये वाली पिक्चर जो नज़र आ रही है, तो इसने रिदम बनाया हुआ है, क्योंकि इसके पास 4 फाइल हैं। अब मान लो इसकी 4 फाइल आ गई, अब ये तैयार नहीं है, ये रेडी नहीं हुआ ये वाला बंदा, तो इसने आगे 4 फाइल तैयार कर दी तो 8 हो जाएगी, तो इसका रिदम बिगड़ने वाला है। 4 इसकी आ जाए, 4 इसके प्रोस्पेक्ट आ गए, 4 डाउनलाइन इसके आ गए। अब ये बंदा कह रहा है जी नहीं सर जी आप ही करो जी, आपसे ही होगा जी। ये बंदा भी कह रहा है नहीं सर आप ही महान हो, आप ही हमें सपोर्ट करो, खुद तैयार नहीं हो रहा ये वाला भी कहता नहीं सर आप कृपा करो हम पे। यदि 4-4-4 ये भी 4-4 खड़े कर देंगे तो 16 लोग हो जाएंगे। ये बेचारा कैसे उसको बैलेंस कर पाएगा। तो या तो ये महान हो, इनको जल्दी से जल्दी काम कर दे, इनको डुप्लीकेट कर दे, या ये विजनरी हो और ये सर से मिलके खुद तैयार हो जाएं और ऐसे ही काम करना शुरू कर दें, रिदम बन जाए। तो इसमें जो थीम है कि होल्ड देम अकाउंटेबल फॉर देयर परफॉर्मेंस। जैसे हम सोचते हैं ना, जो बच्चे बड़े होते जाते हैं तो उनको हम देखते हैं कि भैया आप थोड़ा सा बड़े हो गए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी शुरू करो। तो हमारे बुजुर्ग कहते हैं मैं कहाँ कहाँ देखता फिरूँगा, तुम खुद भी कर लिया करो कुछ। तो जो हमारी अपलाइन है तो उसको थोड़ा सा हमें रिलीफ देनी चाहिए और उनको थोड़ा सा कहना चाहिए कि सर मैं इतना काम तो मैं कर लूँगा, आगे का काम मैं पूछूंगा तो मुझे बता देना। तो डुप्लीकेशन जो है, एक पुल भी करना है डुप्लीकेट करने के लिए और पुश भी करना है। जो अपलाइन है उनको पुल करना पड़ेगा आपको, वो बिजी शेड्यूल से निकाल के आपके लिए टाइम निकालते हैं, तो आप उनके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। यदि आएँ तो अच्छे से हम उनसे समझें कि सर ये मेरी प्रॉब्लम है, इसका हल बताओ, ये मुझे क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर क्या होना चाहिए और आगे का मैंने प्लान है। तो मैंने ये सीख लिया कि 4000 कैसे कमाना है, अब 10,000 कैसे कमाना है वो भी मैंने सीखना है। तो मैं नीचे तभी उसको डुप्लीकेट पर कर पाऊँगा। तो आगे जो काम करने वाला बंदा है तो उसमें तो पहले तो मन में ही अंधेरा है, उसको समझ नहीं आ रहा है कैसे काम होगा। जो हम हैं हम भी अपनी धुन में लगे हुए हैं, कर दो बंदे, चलो बंदे लगाओ। तो वो करने से अच्छा है कि हम मतलब फ़ौज भर्ती करने से अच्छा है कि हम लीडर भर्ती करें। तो उनको सो दैट जैसे मैंने बोला है कि जो पुलिस वाले हैं, फ़ौज वाले हैं, वो भर्ती करते हैं तो वो उनका एक सेट प्रोसेस है, उसी के हिसाब से वो आगे चलते हैं। तो करना क्या, हमने आइडेंटिफाई द लीडर एंड डेवलप देम फर्दर।
तो अपने नेटवर्क में से आपने लीडर जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करने हैं, उनको आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेशन का जो काम है, नेटवर्क जो हमारा नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें डुप्लीकेशन ही है जो आपके बिजनेस को आगे लेके जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम, ये तो था बेसिक कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। आगे हम डिटेल में करते हैं कि वन फार्मूला वर्क फॉर एवरीवन, दैट इज़, अब मैं यही कह रहा था कि जब मैं आपको पर्दा हटाऊंगा कि करना है क्या डुप्लीकेशन में, तो भाई यही हैं चार, जो ये फार्मूला जो है, यही फार्मूला है, यही काम करता है, चाहे वो जवान है, बूढ़ा है, जवान है, मतलब कोई भी है। तो यही है, क्या है, लिस्ट बिल्डिंग है, इनवाइटिंग है, शो द प्लान एंड फॉलो अप। अब हम बात करेंगे सर ये क्या हुआ जी, ये तो हमें पता ही है। भाई पता ही है तो हमने कैलिब्रेट करना है कि क्या हम इस पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो एक फार्मूला तो ये हो गया। अब आगे बात करते हैं कि जो ये फार्मूला जो है, इसको हमने कीप इट सिंपल। नेटवर्क मार्केटिंग इज ए सिंपल बिजनेस बट पीपल मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो यहीं पे हमारी जो कृपा रुकी रहती है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस मैनी टाइम बट डू यू नो वाई इट इज सेड, बिकॉज सम पीपल बिल्ड दिस बिजनेस इन ए रॉन्ग मैनर। जैसे मैं कहता हूँ भी अपने ही धूल में घोड़े जो दौड़ाने शुरू कर देते हैं। तो फार्मूला तो ये है, तो हमने कोई फार्मूला और बना दिया तो फिर कृपा नहीं होगी। और यू कैन से दैट पीपल ट्राई टू बिल्ड देयर बिजनेस इन देयर ओन वे एंड व्हेन दे डोंट गेट रिजल्ट दे स्टार्ट सेइंग दैट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस डज नॉट वर्क एट ऑल, सो वी हैव लेफ्ट इट एंड इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। एक मैं छोटा था तो एक लूमड़ी की कहानी पढ़ता था। वो कहते थे कि हाथ ना, मतलब वो ट्राई करती है, जब लास्ट में वो थक जाती है, उसका जो उसको अंगूर खाने को नहीं मिलते तो वो छोड़ देती है। तो उसको कहते हैं कि हाथ, मतलब पंजाबी में कहते हैं हाथ ना पहुँचे थू कौड़ी, कि छोड़ो ये अंगूर जो है ना, ये तो खट्टे हैं, इसको खाने की क्या ज़रूरत है। तो इस पर हम मान लो हमारा ये फार्मूला हमने फॉलो नहीं किया, तो हम दोष किसको दे रहे हैं। कि मैंने एक यूट्यूब पे मैं किसी का वीडियो देख रहा था, उसने बहुत अच्छी एग्जांपल बताई कि दो गाड़ी की कोलिजन होगी, दोनों गाड़ियां आपस में टकरा गई सामने सामने, तो हम दोष किसका निकालेंगे। तो शुरू में तो हम कहेंगे नहीं भी, गाड़ी अपने आप थोड़ी लगी होगी, ड्राइवर ने लगाई होगी। तो उसके लिए गाड़ी की कोलिजन हुई है, गाड़ी का सामने सामने टकरा के एक्सीडेंट हो गया, उसका दोष किसको दें। गाड़ी को दें जहाँ, नहीं जी गाड़ी तो अपने आप नहीं लगेगी, उसको कौन चला रहा है, उसको ड्राइवर चला रहा है। तो हम किसकी गलती निकालेंगे, ड्राइवर की गलती निकालेंगे। लेकिन हम तो नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी की गलती निकालने, ये तो चलता नहीं है जी, ये तो ऐसा नहीं है जी, खुद फॉलो नहीं करना सिस्टम को और नेगेटिविटी फैलाते चले जाना है। तो भी ऐसे मतलब ना तो करना है, ना खुद करना है, किसी को करने देना है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि यदि हमने कोई भी डुप्लीकेशन का काम करना है, जो हमारा अपलाइन बता रहा है कि लिस्ट बिल्डिंग करो भाई। मैं हर रोज़ हर मीटिंग में देखता हूँ हमारे जो क्योंकि जस्सल जी हैं बताते हैं कि आपकी लिस्ट बन गई है। नहीं सर जी, तो कैसे काम चलेगा। इनवाइटिंग का प्रोसेस समझ में आ गया है। तो मैंने जो शुक्रवार को जो भी उनका प्लान होता है, तो उसमें वो मतलब काफ़ी अच्छे से बता रहे हैं कि भी मतलब एग्जांपल लेके बता रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हो सकता है हम उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। तो आगे बढ़ने के लिए तो हमने डुप्लीकेशन, पहले तो खुद डुप्लीकेट होना है, फिर आगे डुप्लीकेट करना है। अब हम थोड़ा सा, मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा किसी से कि सपोज़ करो तो कोई वॉलंटियर म्यूट करेगा, कोई स्पीकर ऑन करेगा वॉलंटियर। मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका किसी को मतलब मैं इसको आप ये समझ लो कि भी हमने एक एग्जांपल समझनी है। तो उसके लिए कोई भी वॉलंटियर अनम्यूट कर ले, उससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसने दो मैं ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक चूज़ करनी है। तो कोई होगा यहाँ पे अभी?
सर कोई वॉलंटियर? हेलो जी। हेलो। जी जी। हाँ जी। हाँ जी, आपका नाम? हाँ, मैं अनुपमा वर्मा। हाँ, अनुपमा वर्मा जी, मेरा क्वेश्चन ये है, मान लो एक आपको अच्छी नौकरी मिल रही है जिसमें आपको महीने का 10 लाख मिलेगा, हम्म। और दूसरा ये है आपको एक रुपया मिलेगा लेकिन वो डबल होता चला जाएगा, तो आप कौन सी ऑप्शन चूज करना चाहोगे? तो मैं रुपया लूंगी क्योंकि जो डबल होता जाएगा। जी, तो आपने अच्छा डिसीजन लिया है, तो आप मेरे ख्याल से आप ऑलरेडी हो। तो जो एट्थ वंडर है, तो डुप्लीकेशन की हम बात करेंगे। थैंक यू, आप अनम्यूट म्यूट कर लीजिएगा। तो थैंक यू। तो आपने मुझे सपोर्ट किया। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो डुप्लीकेशन का काम है, डुप्लीकेशन के काम में जैसे हम एक ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि फ़िक्स सैलरी के पीछे भागते हैं। देखो, सारी दुनिया नौकरी करती है, मैं नौकरी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं खुद भी नौकरी करता हूँ, लेकिन हम समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। जो एट्थ वंडर है, ये आइंस्टाइन ने बोला था कि यदि कंपाउंडिंग बड़ा अच्छा काम करती है, तो यदि ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको, ये देखिए, जैसे अनुपमा वर्मा जी ने सोचा है कि मैं जी 1 रुपया चूज़ करूँगी जो हर रोज़ डबल होता चला जाए। आप देखो 14 तारीख तक मैंने 10 लाख बोला था देने के लिए, तो यदि 14 तारीख तक अनुपमा वर्मा जी तो सोचती रहेगी, हो सकता है मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कि हो सकता है आधा महीना निकल गया है तो ये 8192 रुपये ही बना है। अब आगे देखिए, ये 14 तारीख के बाद 21 को ये कितना हो गया? 20,97,120 रुपये। तो अब अनुपमा वर्मा जी के लिए ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यदि वो 10 लाख को चूज़ करती तो 20 लाख वो गवा देते। लेकिन आगे भी है, यदि हम 30 तारीख को देखें जो डबल होता चले जाएगा, जिसकी अमाउंट बनती है 53 करोड़, मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है, 53,68,68,62,720 रुपये। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है। मतलब यदि हम आपके नीचे, जैसे मैं एक बता रहा था कि भी 4 बंदे हैं, उसको मैं बैलेंस नहीं कर पाऊँगा, तो यदि ईच एंड इंडिविजुअल आपके नीचे 6-6 लीडर बनाता है, तो आपकी टीम कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आने वाला है आपको। तो आपकी जो इनकम है वो अनलिमिटेड है। लेकिन यदि करेंगे 50 पीवी 100 पीवी करेंगी, वो रंगत तब आएगी। चलिए एक हम कन्वेंशनल एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने देखा है कि जो मैकडोनल्ड, तो हम जाते ही हैं, खाना खाने जाते ही हैं। तो 2 ब्रदर थे, वो किसी गांव से काम करने के लिए आए हॉलीवुड में काम तो नहीं मिला। उन्होंने बोला भैया अब हमें कोई लीड रोल तो मिल नहीं रहा, चलो हम क्या करते हैं कि हम बर्गर बनाना शुरू कर देते हैं, हो सकता है इनको हेल्प हो जाएगी। जो टीम है ये सारा दिन बेचारे शूटिंग करते हैं, तो इनको खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो 1940 में उन्होंने ये काम शुरू किया था। तो उनको पता नहीं था कि ये काफ़ी अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन उनका जो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन 1956 में वो जो बिजनेस है किसी ऐसे लीडर के हाथ में आ गया, तो उसने उनसे उसका जो क्या कहते हैं कि राइट्स ले लिया उसको, कि भाई ये बिजनेस आपका रहेगा, लेकिन मेरे पास राइट्स आ गए, इसके राइट्स मेरे पास हैं, तो मैं इसकी फ्रेंचाइज खोल दूंगा। तो उसने वर्ल्ड वाइड 1956 में जो डिसीजन लिया, तो फ्रेंचाइज खोलना शुरू कर दिया, मतलब कि डुप्लीकेट करना शुरू कर दिया। जो रेसिपी थी उसको फ्रीज़ किया, स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो कहीं पे भी, चाहे अमेरिका, कहीं पे भी, जापान है, कहीं पे भी चले जाओगे, तो आपको जो मैकडोनल्ड पे बर्गर खाओगे, कुछ भी खाओगे, उसका टेस्ट ऑलमोस्ट सेम मिलेगा। तो उस बंदे ने उसको डुप्लीकेट करके देखो कितना पैसा कमाया होगा। मैं आपको नंबर में भी नहीं जाऊंगा कि ये बिजनेस कितना हुआ जी, कितनी सेल कर दी उन्होंने। हम समझने के लिए समझते हैं कि यदि वो भाई साहब डिसीजन ना लेते तो हो सकता है वो वहीं रह जाता। लेकिन उन्होंने वर्ल्ड वाइड कितने, मतलब हम देखते हैं कि 5 किलोमीटर के बाद कम से कम एक तो हमें नज़र आ जाता है कि मैकडोनल्ड खुला हुआ है। तो ये पावर जो है डुप्लीकेशन की पावर है, ये यदि हमें समझ आ जाएगी तो हम भी इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। तो दूसरा, यदि अपलाइन की बात करें कि
एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी इतनी ज़्यादा मैं कहूँगा वो घरेलू स्टोरी है कि लड़के की शादी हुई और वाइफ आ गई। उसकी वाइफ ने बोला कि भाई मैं रहना है तो मैं आपके पिता के साथ नहीं रह सकती, इसको जैसे मर्जी करो। तो ऐसे कैसे करके, स्टोरी तो काफ़ी लंबी है, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ। ऐसे कैसे 4-5 साल निकले। उसके बाद 5वें साल जब हुआ तो उसने बोला कि भाई या तो आप पिताजी को रखो साथ में या मुझे रखो। अब लड़का बेचारा दुविधा में फंस गया। तो उसने फादर साहब को बोला कि सर आप पिताश्री आप तैयार हो जाओ। तो वो चल पड़े कि हमने घूमने जाना। वो जंगल में ले गया। जंगल में ले गया तो उसने छोड़ा कि पिताजी मेरे पास और कोई चारा नहीं है भाई, अब मैं या तो उसको रख पाऊँगा या आपको रख पाऊँगा। तो अब ऐसे हालात में पिताजी को थोड़ा सा आंखों में पानी आ गया उनके कि भाई ये कैसे हो गया। तो वो छोड़ के जाने लगा। उन्होंने बोला बेटा रुको, मेरी बात तो सुन लो, अब थोड़ा सा मुझे आगे छोड़ के जाओ, क्योंकि जहाँ पे ये निशानी देख रहे हैं ना, ये मैंने लगाई थी 20 साल पहले। मैं तेरे दादा को भी यहाँ पे छोड़ के चला गया था। अब मुझे 3 किलोमीटर आगे छोड़ दे, वहाँ पे तू भी निशानी लगा ले, तूने भी यहाँ पे आना है। तो इस स्टोरी को देखो, ये स्टोरी का जो थीम है वो हम ये समझना है कि हम अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। हम बीच में छोड़ के भाग जाएंगे, उसकी बात नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलने वाला है काम। तो स्टोरी में तो यही है ना कि यदि हमने डुप्लीकेशन करना है तो अपने अपलाइन को साथ में लेके चलना है, तो वही तो रहनुमाई करेंगे आपकी। तो जब हमारी मीटिंग होती थी, एक मीटिंग मुझे मौका मिला था, उसमें मैंने कृष्ण जी की भी एक वाकया सुनाया था कि जब हुआ था तो उन्होंने ही बताया था उसको, वो उनकी अपलाइन बन के कि जब हम फंसते हैं तो वही तो काम आते हैं। तो जो आज का मीटिंग का था कि डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन है, हमने एग्जांपल भी देख ली, हमने 2-4 स्टोरी भी सीख ली, तो इससे हमें बेनिफिट होना चाहिए। तो आज का सेशन मैं यहीं क्लोज़ करूँगा कि हम यदि खुद लीडर बन जाएंगे, अपनी टीम को डुप्लीकेट कर पाएंगे, तो ये जो हमारा बिजनेस है तो हम कामयाब हो सकते हैं इसमें। तो आज की मीटिंग के लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपने इतना अच्छे से सुना है, तो ध्यान से सुना है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं अब ओवर टू मैम, अनीता मैम। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much. A very big salute to you. Amazing meeting. बहुत ही वंडरफुल सेशन था सर। हमें भी आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है। आप इतने सिंपल वे से हमको समझाते हैं कि यहाँ बैठे हर एक को समझ में आ जाता है। तो थैंक यू वेरी मच सर एंड गो GBD। तो हमारे बीच में हम सबकी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर योगेश सर हैं। तो ओवर टू यू योगेश सर। थैंक यू वेरी मच अनीता मैम। एंड रणदीप सर, आपके लिए क्या कहूँ, जैसा मैम ने कहा है, बड़े सिंपल शब्दों में आपने आज डुप्लीकेशन के बारे में हम सबको बताया।